तो हेलो बच्चों, मैं कृतिका शुक्ला आरएम कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 12 हमारी टर्मिनोलॉजी चल रही थी। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, जीनोटाइप, फिनोटाइप और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो थोड़ा सा जल्दी क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। फिनोटाइप में हमने क्या पढ़ा था, उसका शेप, साइज़ जीन का, और जीनोटाइप में क्या होता है जिसमें वो अपने जीन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और होमोजाइगस क्या होता है, जल्दी पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि उसमें हम क्या कर रहे थे, जो जीन था होमोजाइगस में एक ही कैरेक्टर के क्या हो रहे थे, वो इक्वल हो रहे थे। और हेट्रोजाइगस में क्या था, एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग जीन अनइक्वल हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। तो हो गया वो हेट्रो और होमो। होमो मीन्स इक्वल, हेट्रो मीन्स अलग अलग। क्लियर है बच्चों? जल्दी आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पॉइंट है, पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जल्दी हम उसको कवर अप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है अपना जीन लोकस, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेट पे आएंगे, फिर गैमीट पे आएंगे, क्रॉस पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं है, इसके आगे भी हमारे और भी टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो बड़े मज़े से और बड़े इजी ट्रिक के साथ हम ये सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना वीडियो के एंड में, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप पे हमेशा मैं एक लिंक देती हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना PDF इस चैप्टर का दे दूँगी। ओके बच्चों, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा जीन लोकस। सबसे पहले टॉपिक आता है जीन लोकस, कि जीन लोकस क्या होता है। टर्मिनोलॉजी में आगे पढ़ रहे हैं हम। तो जीन लोकस क्या होता है, इट इज दैट पॉइंट ऑन क्रोमोसोम्स वेयर द जीन इज सिचुएटेड। क्रोमोसोम्स बच्चों आप जानते हैं, ठीक है, हाँ पता है मैडम, क्रोमोसोम्स होते हैं। सपोज ये क्रोमोसोम है, मैंने एक डॉट रखा है, सपोज ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के ऊपर जो पॉइंट होता है, जो क्रोमोसोम के ऊपर एक पॉइंट सिचुएटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन लोकस कहते हैं। बच्चों क्लियर है? बहुत आसान सी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन भी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखी है कि इट इज़ दैट पॉइंट ऑन क्रोमोसोम्स वेयर द जीन इज सिचुएटेड, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर जो पॉइंट जीन पॉइंट सिचुएटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन लोकस कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ट्रेट। मैडम ट्रेट्स क्या होते हैं? जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में ट्रेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप थोड़ा ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, a trait is a characteristic feature in an organism that is not often observed externally। क्या है? जो ट्रेट हैं वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। किस चीज़ का? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्या लेते हैं बच्चों, कि एक कैरेक्टरिस्टिक के दो सब कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक के दो सब कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है टॉल और डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ। अब एक कैरेक्टरिस्टिक के दो, टॉल और डॉर्फ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सब कैरेक्टर में। एग्जाम्पल में लिया हमने, एक पौधा लिया, मटर का ही पौधा लेंगे सपोज करके, तो उसमें क्या है, उसकी जो लंबाई है, एक होता है लंबा, एक होता है डॉर्फ। तो उसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं और जो लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रेट। यानी कि जो हमारा पौधा लंबा या छोटा या फिर बौना या फिर टॉल या डॉर्फ जैसा भी होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, ट्रेट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पॉइंट आता है गैमीट। गैमीट क्या होते हैं, व्हाट इज गैमीट? अ मैच्योर जर्म सेल स्पेसिफाइड लिख लेना, स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाइड भी लिख सकते हैं, स्पेशलाइज्ड भी लिख सकते हैं। फॉर फ्यूजन इज कॉल्ड गैमीट, यानी कि एक मैच्योर जर्म सेल होता है, वो किसके लिए बना होता है, स्पेशलाइज्ड होता है फ्यूजन के लिए, उसको हम गैमीट बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अब आता है बेटा हमारा टॉपिक क्रॉस। क्रॉस क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम संकरण। क्रॉस हम बेसिकली क्या करते हैं, पौधों में कराते हैं। दो चीज़ें होती हैं, जो क्रॉस होता है वो पौधों में होता है, और जो ह्यूमंस में होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने अलग टॉपिक बता दिया आपको। इधर पे अपना पॉइंट आता है क्रॉस, यानी कि क्रॉस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संकरण। ठीक है, तो इसमें लिखा है अ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इज दैट एक्शन बिटवीन एनी टू ऑर्गेनिज्म इन विच फ्यूजन ऑफ द जाइगोट्स टेक प्लेस, इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब कि क्या है, हमने क्या किया, दो
दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हम जो क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिड कराते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म के बीच में कराते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? जब हम एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम क्या कराते हैं? एक ही कैरेक्टर के बीच में, ऐसे करेंगे इसको। हमने क्या किया, आप एग्जाम्पल के साथ लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या किया, एक पौधा लिया, उसको ऐसे टीटी मान के, अब हमने क्या किया, इनके बीच में क्रॉस कराया। सपोज इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया, हमें ये मिल गए, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें क्रॉस करा दिया। अब इनके बीच में जो भी हमें क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। अगर सपोज इनमें एक ही कैरेक्टर पाए गए तो ये मोनोहाइब्रिड है। अब इनमें हमने क्रॉस कराया एक ही में, तो हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, 2 कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो ये हमारा डाईहाइब्रिड हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल बेटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या हो जाता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनमें अदला बदली हो जाती है ना। तो जो पेरेंट्स में अदला बदली हो जाती है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर है बच्चों? जो हमारा क्रॉस है वो एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 2 पौधों के बीच में क्रॉस करा दिया। ठीक है, अब अगर उसमें सिंगल कैरेक्टर मिल रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड, डबल मिल रहे हैं तो डाई, और अगर हमने क्या किया, इनके जो पेरेंट्स हैं उनमें अदला बदली करा दी तो वो हो गया अपना रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर है? अभी अपने ये जो 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ट्रेड्स का भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों? कि जो टॉल और डॉर्फ जो हमें मिलते हैं, जिनको हम नाम देते हैं, उनको हम बेसिकली ट्रेड बोलते हैं। जीन अपना पता चल गया होगा, क्रोमोसोम्स का एक जो पॉइंट होता है उस पर जो सिचुएटेड पॉइंट होता है उसको हम जीन बोलते हैं। गैमीट्स भी समझ में आ गए होंगे। एक मैच्योर जर्म होता है, वो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है फ्यूजन के लिए, उसको हम गैमीट्स बोलते हैं। तो इतना टॉपिक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बच्चों आज क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस, है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और आज के जो डिफरेंट पीडीएफ्स थे वो सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अलग अलग हैं टॉपिक्स। मैंने क्या किया है, जो हर टॉपिक, हर चैप्टर जो मैंने पार्ट अलग अलग किए हैं उसके पीडीएफ आपको अलग अलग मिलेंगे। ये नहीं कि आपको एक ही साथ पूरे मिल जाएंगे। आप ना मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।